हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले आपको पता है पीस वाइज जैसे हम कर रहे हैं तो उसमें मॉडुलस फंक्शन कर लिया हमने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन आपने यूज करना है, उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं, एक और किया था हमने, तो वो आप पीछे देख सकते हो। अब थर्ड कर रहे थे जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको कई बार मोस्टली क्या था GLF ये भी लिख देते हैं, जब एग्जाम में आएगा तो वो यही लिखते हैं मोस्टली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसका ग्राफ क्या है, तो वो सारा देखेंगे। अब हम सबसे पहले तो मैं बता दूं इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो मान लो कि कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा ना, मान लो हमारे पास कोई नंबर, उसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो 1 का 2 का सोन अप टू किसी भी वैल्यू को, हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं हम इस तरह से, मॉडुलस जैसे साइन होता है इसका। अब इसका मॉडुलस जैसा साइन, सॉरी मॉडुलस जैसा कह रहे हो, स्क्वायर में होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास x होता है, तो उसको हम कहते हैं कि x इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि x इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। एग्जाम में अगर सीधा आ गया आपको कि स्क्वायर की ब्रैकेट में x दिया है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हमारे पास आ जाता है कि इसको हमने डिनोट कैसे करना है। तो जैसे तो आपको पता होगा इसमें हम करते क्या हैं, तो सबसे पहले तो हमने इसमें क्या करना होता है, चलो पहले ना इसका ग्राफ करते हैं, उससे ना आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे ये मान लो 0 है, 1 2, इधर हमने किया -1 -2, इतना काफी है। ये हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये दोनों हमने कर दी हैं। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको मैंने बोला था कि अगर हम पूरा फिल कर दें तो वो क्लोज होता है, क्लोज ब्रैकेट से लेकर जहां तक जा रहा है तो जहां पे ओपन ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, इधर भी अगर हम देख लें तो ये 1 है, ये 2 है, इधर हमारे पास -1 है और -2 है, इस तरह से होगा। अब जहां पे 1 का जहां से होगा, तो जहां से स्टार्ट करेंगे 1 पे क्लोज होगा और जहां पे ओपन होगा। तो आपका मतलब क्या, डायग्राम आपने क्या याद रखना है कि जहां फिल से लेकर इस तरह से डायग्राम याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि हमारे पास जी, इसका मतलब होता है कि ये ओपन इंटरवल तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, और ये क्लोज है इसको काउंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए तो ये क्लोज है, तो वो 0 ही है। ठीक है, अब इसमें आ जाए 0.1 आ जाए, तो 0.1 हमारे पास कहाँ होगा, जहां पे कहीं होगा। तो 0.1 भी आ जाए तो हमारे पास क्या है, इस लाइन पे सारे डिनोट हो रहे हैं ना, तो जहां पे हमारे पास चाहे जहां आए वैल्यू, जहां आए, तो हमारे पास जहां पे फिल हो रही है ना वैल्यू, वही हमने लेना है। तो जहां पे फिल हो रहा है तो इसका हमने पीछे वाली वैल्यू लेनी होती है। तो 0.1 आ गया समथिंग, तो हमने क्या लेना है इसमें से, जो बड़ी वैल्यू होगी इंटीजर वाली। तो इसमें देखो तो हमारे पास फिर से ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर हमारे पास 0.9 तक भी आ जाए ना, तो फिर भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि जो भी हमारे पास दिया है ना, जैसे हमारे पास जहां पे 0, चलो मैं एक बार 1 से भी करके दिखा दूं आपको। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एवरी नेचुरल नंबर होता है ना जो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर, वही इंटीजर होता है। कोई भी इंटीजर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर ही होगा, वही इंटीजर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 1 है चाहे -1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 है। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके बाद बात करें, अगर पॉइंट में करें, तो पॉइंट में हमारे पास 1.1 आ गया, तो 1.1 किया हमने तो थोड़ा सा आगे गए, 1.1 से थोड़ा सा आगे गए, तो ये जहां पे आ रहा है, तो जहां पे वैल्यू इसकी क्या है, 1 है। अब जहां पे गए, मान लो हमारे पास आ गया 1.9, 1.9 किया, तो जहां पे आ जाएगा इसकी भी वैल्यू क्या है, ये है। अब इसको हमने क्या किया, 2 किया, मान लो जहां पे हमारे पास है, जहां 2 से स्टार्ट कर देते हैं, ये हमारे पास 3 तक जाएगा जैसे। अब हमारे पास जब बिल्कुल 2 पे जाएगा, तो 2 पे हमारे पास देखो जो ओपन है, मीन्स की इसको हम काउंट नहीं ना करेंगे ओपन वाले को, तो हम जाएंगे ऊपर क्लोज वाले में चले जाएंगे। सिमिलरली जहां था, जब हमारे पास पूरा 1 आ गया, तो 1 पे हमने इसको नहीं काउंट किया, 0.9 तक था हमारे पास, तो इसको लेते गए। ठीक है, वो जीनो वाले को। जब बिल्कुल 1 पे आ गया, तो 1 पे जो ओपन है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो ऊपर चले गए, तो ऊपर वाले की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 1 पे आ रही है, इसकी जैसे ऊपर वाली वैल्यू 2 पे आ रही थी। ठीक है, तो जहां से क्या हो जाएगा, जब पूरी की वैल्यू 1 होगी अगर हमारे पास। अब इसको हम करते हैं इधर ग्राफिकली, तो हमने कर लिया। अब हम रिटर्न में बता देता हूँ क्या है चक्कर, क्या है सारा का सारा फंडा। ठीक है,
एक बार आप समझ लो, बस बाद में एग्जाम में आपको काफी होगा। ग्रेस सेट इंटीजर फंक्शन थे मास्टर कैडर में, एक दो क्वेश्चन आए भी हुए हैं। एक तो डिफरेंशिएबल में आया हुआ है, तो वो भी मैं करवाऊंगा कि ग्राफ से कैसे 10 सेकंड में क्वेश्चन होता है। और दूसरा एक आई थिंक हमारे पास, जहां पे हमारे पास क्या कहते हैं उसको, नंबर लाइन पे इनइक्वालिटी वहां पे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो दो जगह हमारे पास क्वेश्चन आया है, तो वहां पे हमने ये करने हैं, तो इसलिए मैं जो सारे समझा रहा हूँ। अब जितने भी आगे टॉपिक है ना, कहीं ना कहीं पे उसका ग्राफ यूज होना था, तो इसलिए मैं सारे के सारे पहले ग्राफ ही करवा रहा हूँ, क्योंकि वहां करवाना फिर मुश्किल होगा एक एक, तो आपको याद भी नहीं रहेगा। तो एक लिए मैंने इसलिए किया कि एक ही वीडियो में आप प्ले लिस्ट में बना दूंगा, तो सारे के सारे आप ग्राफ याद कर लोगे, फिर कोई भी जहां भी यूज करूंगा तो आपको हेल्प होगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ जैसा। तो अब ये हमारे पास हो गया एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आपने ग्राफ भी देख लिया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हमने माइनस में भी करना, पहले इसका जर्नल लिखते हैं। तो जर्नल क्या होता है हमारे पास, एन, एक मिनट मार्क कर, क्या होगा हमारे पास, एन लेस देन इज इक्वल टू एक्स, फिर हमारे पास क्या होगा, लेस देन एन प्लस वन। ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूरा फंक्शन है, इसको हमने बस याद रखना है। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर लो, आपने कोई भी करनी है। तो मान लो हमने जहां पे वैल्यू क्या करनी थी, एक्स की वैल्यू 1 करनी है। ठीक है, तो 1 की हमारे पास, इसका मतलब क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है ना एक्स हमने जो लिया है, तो इसको चाहे लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर लिखना है तो इस तरह से लिख लो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास एक्स क्या है, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया इसलिए नहीं लिख रहा था। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स, कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, जहां तो हमारे पास एन से छोटी होगी, जहां उसके इक्वल होगी, और एन प्लस 1 से कम होगी। तो यही है ना हमारे पास, सॉरी, अगर मान लो हमने जहां 2 ले लो, अगर 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो तो वो 2 ही आता है, इतना सबको पता है। अब हमने क्या किया, एन प्लस 1 मीन्स की अगर वैल्यू जहां पे 2 से थोड़ी ज्यादा हो गई, तो मान लो 2.1 की, कह रहे कि 2 से थोड़ी ज्यादा की हमने, तो उसका भी क्या आएगा, इक्वल टू, क्योंकि ग्रेटर देन तो हो नहीं सकती, उससे कम ही होगा तो वो 2 ही रहेगी। तो क्या कह रहे, इक्वल क्या कह रहा है, जब हमारे पास पीछे होगी। तो अगर हमने क्या कर दिया, मान लो हमारे पास जहां पे तो 2.1 था ना, जहां पे अगर मान लो जहां हमने 2.9 तक भी कर दिया तो वो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। लेकिन अगर हमने करनी है 1.9 कर दिया, 1.9 कर दिया, 1.9 कहाँ पे आएगा हमारे पास, जहां पे, तो 1.9 किया तो जहां पे तो ओपन है, तो ये चला जाएगा हमारे पास 0 पे, मीन्स की 1 पे हमारे पास। ठीक है, तो हमने इस तरह से याद रख सकते हो आप, 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो आपने पॉइंट के आगे वाला निगलेक्ट कर देना है, सीधा यही याद रखो, सिंपल बात करनी है। पॉइंट के आगे कुछ भी आया, निगलेक्ट कर दिया, 1 हमारे पास आंसर। 2.8 आया, 8 निगलेक्ट कर दो, 2 आंसर। इसी तरह से 5.1 आया, 1 निगलेक्ट कर दो, 5 आंसर। अब हमारे पास अगर सिर्फ 5 आया तो वो 5 ही होगा। ठीक है, सिंपल है। अब हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आया, तो जहां पे चाहे बड़ी वैल्यू है तो जिसको ही निगलेक्ट करता हो, पॉइंट के आगे वाला 0 हमारे पास इंटीजर। अब पॉजिटिव के लिए सारा का सारा होता है कि हम पॉइंट निगलेक्ट कर दो, नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव में बड़ी चीज चेंज हो जाएगी ना, जैसे क्या होता है 2 ग्रेटर देन होता है 1 से, लेकिन -2 तो लेस देन होता है -1 से, ये सही बात है ना। तो इसलिए हमारे पास वहां पे क्या होगा, वहां पे निगलेक्ट करने का अलग तरीका है, तो वो कैसे है हमारे पास देख लो। 0 में तो सेम ही रहेगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही है। अब 0 से थोड़ा सा आगे लेकर गए इधर, तो इधर लेकर गया तो मतलब माइनस हुआ ना, तो -0.1, -0.1 जहां पे होगा कहीं, तो इसका भी हमारे पास सेम ही है, जहां पे पूरा क्लोज होगा। अब ये हमारे पास 0 के लिए तो ये था ना, जहां पे आएगा, जहां पे क्लोज होगा और जहां पे ओपन, तो थोड़ा सा आगे गया तो जब किस पे चला गया, क्लोज पे चला गया, मीन्स की 1 पे आ गया। 0.9 किया माइनस का, तो ये भी क्या आया, 1 आया। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, याद रख लो कि माइनस के टाइम पर जब जा रहे हैं ना हम, तो वहां हमने क्या करना है, जो पॉइंट से है ना, निगलेक्ट करने के बाद +1 ऐड कर देना है। तो जो 0 आया +1 किया ये। अगर मान लो हमारे पास आ जाए, जहां देखो, अगर हमारे पास फिर जहां से किया, तो जे हमारे पास इस तरह से डायग्राम बनाना है ना हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो जे हमारे पास ओपन में गया। अब जहां पे 1 तक गया, जब जे 1 है ना हमारे पास, जहां पे देखो 1 माइनस का, तो माइनस का 1 किया हमारे पास, तो जहां पे चला जाएगा किस पे, 2 पे, 1 पे। अब जे हमारे पास ओपन, सॉरी ये ओपन का आना था ना। अब थोड़ा सा आगे गया जहां से, तो जे हमारे पास जहां पे आएगा, तो वो क्या चला जाएगा, जहां पे क्लोज पे चला जाएगा, मीन्स की 2 पे। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.8 है मान लो हमारे पास। तो इसमें क्या किया, 8 निगलेक्ट कर दिया तो -1 आया ना, लेकिन हमने क्या किया कि इसमें एक 1 ऐड करना। अब 1 ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आपको 0 कर देना है, मतलब कि हमने इंटीजर एक बढ़ा देना, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा हमारे पास। ये चीज देखनी है आपने। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल करना है नेचुरल नंबर के लिए, तो जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग किया हमने, तो पॉइंट हटा देना है। अगर हमारे पास माइनस का 1 पॉइंट समथिंग है तो पॉइंट तो हटाना है, लेकिन हमारे पास जो 1 है ना उसके साथ ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और साथ में माइनस का तो आएगा ही आएगा, तो जब -2 बन जाएगा।
तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाने का डायग्राम का सारा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में याद रह सके। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि याद रखनी बहुत जरूरी है, तो वो हम करते हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टीज, मार्कर खराब हो गया आई थिंक थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज हम करते हैं। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास कि मोड ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक्स है ना, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जे इक्वल टू एक्स के ही आएगा अगर हमारे पास एक्स क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर मान लो जेड, ठीक है। ये तो अभी मैंने बताया भी है, बस प्रॉपर्टीज वही है जो समझाया ना मैंने, बस उसी को प्रॉपर्टीज होनी है, वही हमने लिखनी है। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि अगर x प्लस एल करना हमने कुछ, तो जो पॉजिटिव वैल्यू x देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर प्लस कुछ एल भी करेंगे तो वो भी क्या आएगा, या तो x के इक्वल आएगा या उससे बड़ा आएगा, ठीक है ना। और इसको ऐड के साथ कर देंगे हम, प्लस क्या कर देंगे एल, जो कॉन्स्टेंट होगा हमारे पास कुछ, और एल कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। यही मतलब है ना। देखो अगर हमने 1 पॉइंट समथिंग किया, 1.2 किया, तो 1 कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, और पॉइंट समथिंग का तो वो इंटीजर को जाएगा, और वो बिलोंग तो करेगा, सॉरी, कि वो हम लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो आंसर यही आएगा जो होगा, तो ये 1 ही आंसर आ जाएगा। थर्ड के लिए हम क्या करते हैं कि हमने मोड ऑफ कह रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस वाई किया, तो हमेशा बड़ा किससे होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई से, उनके सेपरेट भाग से क्या होगा, वो बड़ा होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, इफ फाइव ऑफ एक्स हमारे पास दिया है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दिया हमारे पास, वो क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल होगा हमारे पास एल के, अगर हमारे पास 5 ऑफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल है हमारे पास एल से, ठीक है। अब एल हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास इंटीजर ले सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल हमारे पास, सॉरी, कांस्टेंट चीज हो सकती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ क्या कह रहा है, माइनस का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया तो वो क्या आएगा, माइनस में हमारे पास एक्स, वही बोला ना, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, तो माइनस बाहर निकाल दिया, मीन्स की एक्स ही आ गया, तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही होता है ना, तो वो क्या आएगा, इस तरह से -x भी लिख सकते हो आप इसको बाद में, तो ये हमारे पास होगा। अब माइनस, हाँ ऐसे ही रहने ठीक है वैसे। तो अब इसके बाद लास्ट है जो प्रॉपर्टी इसकी वो लिख देते हैं, माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू, और क्या कर सकते हैं कि माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 करेंगे अगर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है इंटीजर को, अगर जहां तो एक्स क्या कर रहा है, बिलोंग इंटीजर को मीन्स की कर रहा था, अगर ये इंटीजर है ना -1, तो जो 1 ही आ गया, देखो वही आ गया एक्स। अगर हमारे पास कह रहे कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है इंटीजर को, तो इसमें से क्या कर दिया कि -1, जैसे मैंने बोला था कि -1 है, 0.2 आ गया समथिंग, तो इसको निगलेक्ट करने के बाद प्लस करना था, अगर हमने जिन माइनस से भी निगलेक्ट कर रहे थे, अगर माइनस निगलेक्ट नहीं करना तो फिर माइनस करेंगे, तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे ना निगलेक्ट करके प्लस कर लो, या माइनस रहना है तो फिर माइनस कर लो, तो जो भी आएगा इसमें माइनस में आएगा, उसमें 1 में ऐड में होगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना, जैसे भी प्रैक्टिस के साथ सारा कुछ हो जाएगा। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। अब इसके बाद लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वो बता दूंगा, सिमिलर ही होता है। अगर मान लो ये मैंने बताया कि ये हमारे पास डायग्राम, इसका बस यही याद रखना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब लीस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हमें करना है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन करना है, तो वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले ओपन आएगा और फिर क्या आएगा हमारे पास, क्लोज आएगा। तो बस इसके उल्टे आएगा, जहां पे जैसे हमने क्या किया कि ये हमारे पास क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, इधर भी ये क्लोज है ओपन, ये क्लोज है ओपन, इसी तरह से चलना है हमने। जिसका भी इंटीजर करना है ना, आपने ग्राफ में क्या करना है, 0 का करना है, तो 0 को रख के ना, जहां से ये डायग्राम बना दो। 1 का करना है तो 1 पे रख लो, एक्स एक्सिस पे देखना है, 0 जहां है 1 जहां है, तो इधर से भी 1 करेंगे ना, तो दोनों तरफ से 1 जहां मीट हो रहा है वहां पे 2 है, तो जहां से भी 2 है, तो जहां पे मीट करवाया। इधर -1 है तो इधर भी -1 है, तो जहां पे मीट करवाया, 2 का यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डायग्राम सेम बनाना है, फिर जहां से देख लेना हमने कि क्या बन रहा है। अगर इसके बीच वाले सारे आ रहे हैं जहां तक, तो सारा के सारा क्या आएगा, इसके पूरा का पूरा एरिया हमारे पास 1 0 पे डिनोट करेगा। अगर ये हमारे पास 1 पे चला गया, तो जहां पे ओपन है, जहां पे नहीं आएगा, तो वो सारा के सारे क्या आ जाएगा, जहां ऊपर चला जाएगा, मीन्स के नीचे वाला ओपन है ना, इससे उधर चलेगा ऊपर वाले 1 में, फिर जहां तक सारा के सारा एरिया क्या जाएगा, 1 के लिए आएगा। तो इस तरह से होना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसके बाद लीस्ट का मैंने बता दिया कि उसके उलट होता है, और एक होता है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्या कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है या
मैसेज कर सकता है इस नंबर पे 8699337127। तो जहाँ पे कर सकता है। अगर किसी ने क्या करना है, टेस्ट सीरीज मेरी जो बनी हुई है, जो बच्चों पेड ग्रुप ने तो वैसे ले लिया उनको साथ में, तो अगर टेस्ट सीरीज कोई लेना चाहता है, नोट्स मेरे को पेड बाय करना चाहता हो, जहाँ वैसे आपने अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है या और कोई सजेशन देनी हो तो जहाँ पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो ओपन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा हो तो फिर उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। अदरवाइज कंप्लीट जहाँ पे भी पूरा होगा, बस वहाँ पे यह क्या होगा कि आपसे ज़्यादा उनको कंपटीशन होगा। जैसे सभी जहाँ देख रहे हैं तो आप अलग से उनसे ज़्यादा कंपटीशन करना है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतने, तो थैंक यू।